हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 7वें चरण में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और नोटिफिकेशन से पहले ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो इसी के विषय में आज का वीडियो है। दोस्तों, सीटीईटी का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें बिहार का जो है 7% प्लस रिज़ल्ट आया है। और इससे पहले भी जो है 2021 में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वो भी है लाइन में। 2020 में भी सीटीईटी क्वालिफाइड जो हुए हैं वो भी है। तो मिला जुला करके सभी के लिए जो भी सीटीईटी या वाणिज्य का जो एसटीईटी एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट हो सकता है, इसके बाद नोटिफिकेशन आए, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब समय नज़दीक आ जाता है तो उस समय क्या होता है कि बहुत कम समय में आपको सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आपको रिसीव करना पड़ता है, यानी कि छुड़ाना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि कम समय में तत्काल में आपको पैसे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ज़्यादा पैसे कर्मचारी लोग ले लेते हैं और अफरा तफरी मच जाता है, भीड़ भी हो जाता है। तो मेरा ये सजेस्ट है कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन से पहले आप सारी डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लें। हम 1 बाय 1 करके सारे डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि डीएलएड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और बीएड जो किए हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल का जो टीचर 1 to 5 के लिए है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और 6 to 8 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ ही 1 to 5 और 6 to 8 जो दोनों में क्वालिफाइड है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 1 to 5 की बात कर लेते हैं। 1 to 5, फिर हम 6 to 8 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी हम बात करेंगे। तो 1 to 5 के लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, जो भी बोर्ड हो आपका, या फिर एनआईओएस से जो होता है दूरस्थ शिक्षा से, आपका मैट्रिक लेवल का जो है मार्कशीट और इसके साथ ही मूल प्रमाण पत्र साथ में हो सकता है। पिछला बार जैसे क्या कहते हैं कि ऐसे अफवाह उड़ाया गया था कि एडमिट कार्ड भी चाहे जो भी है, तो ये सब की आवश्यकता नहीं है। पहले यूट्यूबर या फिर मीडिया में इस तरह से, अखबार में इस तरह से कई बातें छपती हैं। तो मैट्रिक का मार्कशीट और साथ में वो मूल प्रमाण पत्र, इसके बाद इंटर का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों आवश्यक है। ये 1 to 5 के लिए मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि इंटर लेवल का होता है तो इंटर का और मैट्रिक का, साथ ही डीएलएड का, डीएलएड का जो है मार्कशीट और मूल यानी कि सर्टिफिकेट ये चाहिए। इसके बाद आप सीटीईटी क्वालिफाइड है, सीटीईटी क्वालिफाइड हैं
तो वो सर्टिफिकेट आपको प्राप्त पहले से है, जैसे 2021 और 2020 में जो प्राप्त हुआ है तो वो, या फिर 2022 में जो आप दिए हैं तो इसका क्या कहते हैं, मार्कशीट लगता है 1 महीने के अंदर आ जाता है, जैसा हम लोगों को प्राप्त हुआ था बाय पोस्ट, या फिर वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट सारे आपको डॉक्यूमेंट के रूप में शैक्षणिक हो गया और प्रशैक्षणिक। पहला क्या है, तो शैक्षणिक, और दूसरा प्रशैक्षणिक। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दोनों सर्टिफिकेट आपको पहले से सारे जो है तैयार कर लेना चाहिए, यदि ऑफलाइन होता है तो ठीक है। लेकिन यदि सेंट्रलाइज या ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लिए तो उसमें तो सिर्फ आपको मार्कशीट पर जो अंक होगा वो इशू डेट, यानी कि किस डेट को आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन में ये इशू डेट भी भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, शैक्षणिक फर्स्ट और दूसरा प्रशैक्षणिक। तीसरा क्या है कि पात्रता परीक्षा, दक्षता। तीसरा जो है दक्षता या पात्रता, ये परीक्षा जो भी आप बीटीटी या फिर सीटीटी उत्तीर्ण हुए हैं तो वो सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट चाहिए। इसके साथ ही ये तो शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और पात्रता परीक्षा। इसके अलावा आपको ये जाति प्रमाण पत्र, जाति कैटेगरी में आते हैं जाति, फिर आवासीय और हो सकता है तो आय भी, क्योंकि आय की तो वैसे आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन ये वन जाति दूसरा आवासीय इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रमुख हो जाता है कि ये दोनों करेंट होना चाहिए, 6 मंथ लेटेस्ट होना चाहिए, कि कम से कम 6 महीना पहले का बना हो, 6 महीना तक वैलिड रहता है, लेकिन करेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है 2 साल 3 साल पहले बनाए हैं या साल भर पहले का बना हुआ है वो अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है कि करेंट का मांग ले, तो ये परेशानी बचने से लिए आप जातीय आवासीय जो है अप्लाई अभी से करके और रिसीव करके प्राप्त करके रख लें। तो ये हो गया शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, दूसरा पात्रता परीक्षा और जातीय आवासीय। इसके बाद आधार कार्ड, ये भी बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो आधार कार्ड, ये सारे हो गए आपके 1 to 5 के लिए। जो अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल का जो डीएलएड किए हैं या फिर बीएड भी किए हैं और 1 to 5 में पास हैं, तो उनके लिए भी क्या हो जाएगा कि वहाँ ग्रेजुएशन भी उसका लगेगा, लेकिन शैक्षणिक में इंटर लेवल ही लगेगा और प्रशैक्षणिक में आपका बीएड है तो बीएड, क्योंकि जो 1 to 5 किए हैं यानी कि डीएलएड किए हैं तो वो भी 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, और जो बीएड किए हैं वो भी 1 to 5 के लिए। तो ये सब आपका सर्टिफिकेट पहले से तैयार होना चाहिए। अब 6 to 8 की बात कर लेते हैं, 6 to 8 की। तो मैट्रिक से लेकर के 10th से लेकर के यानी कि ग्रेजुएशन बीए,
ये आपके सारे जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि यदि आपका यूनिवर्सिटी से नहीं छुड़ाए हैं या फिर बोर्ड से, या तो आप अभी से प्रयास कर लें और पहले से रेडी कर लें, क्योंकि उस समय बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो इससे में आपके लिए भी परेशानी होगी, भाग दौड़, और पैसे भी जो उसका रियल फी होता है उससे ज़्यादा लग जाता है। वैसे लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपकी जल्दबाजी है तो कहीं कहीं लिया भी जाता है, कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट ईयर 2019 में तो ऐसे हुआ था कि यूनिवर्सिटी और बोर्ड जो भी है, शिक्षा विभाग, यूनिवर्सिटी का जो गवर्नर होता है, राज्यपाल, उन्होंने आदेश कर दिए थे कि जो भी यूनिवर्सिटी हैं, छात्रों के हित के लिए आप जो है तत्काल जितना जल्दी हो सके 1 दिन 2 दिन में आप मूल प्रमाण पत्र निर्गत करें। और ऐसे हुआ था, लाइन में लग कर के तुरंत दे दिया जाता था। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई यूनिवर्सिटी हड़ताल हो जाता है या फिर कोई इस तरह का आकस्मिक छुट्टी हो जाती है, तो उसमें दिक्कत होता है। तो आप अभी से प्रयास कर दें कि नोटिफिकेशन आने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले, ताकि उस समय असुविधा नहीं हो। तो 6 to 8 के लिए हम बात करते हैं 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक आपके शैक्षणिक, बात करते हैं शैक्षणिक। शैक्षणिक जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपका रेडी होना चाहिए, उससे मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। दूसरा प्रशैक्षणिक, इसमें भी ऐसे ही होगा। प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट, इसमें भी वही है। तीसरा है कि दक्षता, यदि आप दक्षता में उत्तीर्ण हैं और बिना दक्षता का आप एलिजिबल नहीं होते हैं, इसलिए CTET या BTET जो भी आपकी जो है दक्षता या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है, तो उसका सर्टिफिकेट आप रेडी रखें। तो शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, दक्षता सर्टिफिकेट, इसके बाद जाति प्लस आवासीय हो सकता है, तो आय भी आप साथ ही साथ बनवा लें। जाति, आवासीय, आय, और 1 to 5 के लिए हमने जो है 1 to 5 के लिए हमने ये नहीं बताया था कि फ़ोटो, वो तो 2 मिनट में बन जाता है। फ़ोटो भी आपको फ्रेश बना करके रख लेना चाहिए। तो जातीय, आवासीय, आय, आधार, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी, यानी कि पहले से अभी से तैयारी कर दे कि सारा आपका अप्लाई के समय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑफलाइन में तो आपको सारे जो है डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स, चाहे आप जितने जगह करेंगे अप्लाई, यानी कि कोई लास्ट जो 2019 में बहाली हुआ था, तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो
500 फॉर्म अप्लाई किए थे, 400, 300, 200, जिसका जितना जो है जगह अप्लाई करना था उतना सेट बना लिए थे और हर जगह जा कर के अप्लाई किए थे, यानी कि प्रखंड लेवल का। अब बता देते हैं प्रखंड लेवल का अप्लाई, फिर पंचायत लेवल का, पंचायत में अप्लाई, नगर, इसके बाद प्रखंड, इसमें नगर परिषद भी आ जाता है, ब्लॉक लेवल में नगर निगम भी आ जाता है, ये पंचायत, नगर पंचायत भी आ जाता है, नगर निगम के अंतर्गत जो भी आता है वहाँ। इसके बाद जिला लेवल, हाँ अप्लाई भी। तो आप जहाँ जहाँ अप्लाई करेंगे जिला परिषद में, तो उसके हिसाब से आपको सारे सेट बनाने होंगे। और सभी में ये जो है मैट्रिक टू इंटर 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, मैट्रिक टू ग्रेजुएशन शैक्षणिक, इसके साथ प्रशैक्षणिक, आप DLED किए हैं या BEd किए हैं वो DLED BEd, इसके साथ ही दक्षता परीक्षा, और दक्षता परीक्षा का मार्कशीट के साथ ही जातीय आवासीय आय, आधार, फोटो, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये ऑफलाइन में, यदि ऑनलाइन होता है सेंट्रलाइज तो ये सब आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ सिर्फ आपको यही करना पड़ेगा कि सारा का जो है जो मार्क आप कितने हैं, मैट्रिक में कितने हैं, इंटर में कितने हैं, ग्रेजुएशन में, सिर्फ मार्क डालना है, यानी कितने फुल मार्क्स और प्राप्त मार्क्स, पूर्णांक और कितना उसमें प्राप्त किए हैं, ये कितना % आपका आया है वो ऑनलाइन में, ये सब। इसके बाद फ़ोटो का स्कैन करके आपको JPG में जितना उसका रेजोल्यूशन होगा उसके हिसाब के से अपलोड करना होगा, साइन का। तो ये सब ऑनलाइन में इजी हो जाएगा कि सिर्फ खर्च बच जाएगा, परेशानी बच जाएगी। ये हर प्रखंड में, हर नगर में, हर पंचायत में, हर जिला में जाने का झंझट समाप्त हो जाएगा। और एक जगह से आप ऑनलाइन चाहे तो मोबाइल से भी आप पार्टिकुलर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ ऑप्शन होगा कि आप किस जिला में या किस प्रखंड में करेंगे और उस प्रखंड का लिस्ट होगा कि आप इतने में से चॉइस कीजिए, और जहाँ भी आप चाहेंगे, या पंचायत किसी प्रखंड में अप्लाई करेंगे तो उसमें प्रखंड में जितने पंचायत है 10, 12, 14, 20 जो भी होगा, तो आपको चॉइस करना होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके, और फिर अप्लाई करना होगा। लेकिन नोटिफिकेशन से पहले ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, बार बार प्रिंट मीडिया में तो आता है कि इस बार सेंट्रलाइज अप्लाई होगी। कई बार मैंने भी वीडियो बनाया है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन मार्केट में आ नहीं जाता तब तक कुछ कहना सिर्फ पेपरबाजी है। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कब आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 15 दिन बाद आ जाए, 1 महीना बाद आ जाए, या फिर 2 महीना बाद आ जाए, क्योंकि आंदोलन अभ्यर्थी पहले भी कर चुके हैं और बार बार बीच में जा कर के सचिवालय, विधानसभा को घेर लेते हैं, गर्दनी बाग में जा कर के धरना पर बैठ जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो है सरकार की नज़र में भी है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो अब 23 लास्ट या फिर 24 शुरू, लेकिन हो सकता है इससे पहले भी जारी कर दिया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी का भी दबाव है और सरकार की भी आवश्यकता है कि एक ऐसा
ये शिक्षक बहाली क्षेत्र है, इसी से सरकार आशा रखता है। क्योंकि शिक्षक बहाली से इसलिए आशा रखता है और इसलिए चुनावी मुद्दा बना लेते हैं, क्योंकि शिक्षक क्या होता है कि हर घर में उसकी कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माध्यम से, छात्र के माध्यम से उसका पकड़ होता है और गांव में सबसे जुड़े रहते हैं। और शिक्षकों का जो है मत या फिर जो है लगाव सरकार का चुनाव परिणाम पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए शिक्षक बहाली बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आने ही वाला है। तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया, तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करके रख लीजिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले। क्योंकि देखिए कई दिनों से मैं क्या कहते हैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। देखिए सीटेट रिजल्ट की जांच को ट्विटर पर चला कैंपेन, इसकी जांच भी हो गई, कई जगह जो है पकड़े भी गए हैं, हिरासत में भी लिया गया है जहां दोषी पाया गया है। और मैं बता दूं कि फेसबुक पर भी आया था बहुत ऐसे जो असंगत था 1 to 5 में, जिसका मार्क्स जो है 20-25 के आसपास था और 6 to 8 में 130 125। तो ये सब जो है जो भी है सेटिंग वेटिंग जो भी है। STT वाणिज्य का प्रवेश पत्र जारी, ये परीक्षा लेने के बाद हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए। क्योंकि मैं इस बीच में वीडियो लेकर नहीं आ रहा हूँ, तो ऐसे में सारे न्यूज़ से मैं अपडेट रहता हूँ, लेकिन आप तक नहीं पहुँचाता हूँ। क्योंकि जो चैनल से जुड़े हैं और जिसको ये चैनल से कुछ लाभ होता है या कुछ ज्ञान मार्गदर्शन होता है, तो वो सिर्फ देखने के बाद ना कमेंट्स करते हैं ना कोई टिप्पणी। तो इसलिए मैं भी इस तरह से छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे वीडियो पर आपका कमेंट्स मेरे लिए आवश्यक है। इस वीडियो में यदि कुछ ऐसा लगे कमी तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे मेरा चैनल का राइज होगा और मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा। और लगातार मैं अपने चैनल पर वीडियो लेकर आता रहूंगा। देखिए CTT का रिजल्ट किया गया जारी, ये सब जो भी है 7वें चरण से संबंधित मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था। और लगातार जब तक बहाली और बहाली के बाद भी मैं वीडियो लगातार लेकर आता रहूँगा। दोस्तों इस वीडियो से यदि आपको कोई मार्गदर्शन मिला हो या आपके लिए लाभकारी हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा। और आपके जो भी दोस्त हैं उन तक आप शेयर कीजिएगा ताकि मेरा व्यूज बढ़े। दूसरी बात है कि अभ्यर्थियों में क्या होता है कि एक दूसरे को बताना नहीं चाहता है, इसलिए नहीं बताना चाहता है कि मैं कहाँ अप्लाई करूँगा, कैसे करूँगा। ये थोड़ा सा मैंने देखा है कि अभ्यर्थियों में ये बात होती है कि इनको हो जाएगा मनचाहे जगह और हमें नहीं हो पाएगा, तो अलग अलग अप्लाई करेंगे और बिना बिचारे तो ऐसे में हमको हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबको कहीं ना कहीं नौकरी हो जाता है, लेकिन आपस में यदि आप मेल जोल करके और अप्लाई करेंगे तो इससे सभी को नौकरी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी मैंने बताया यदि आपके काम का हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।